नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि मोतीवार गोली के साथ कौन कौन सी गोली का कंपैरिजन करके हम अपने कबूतरों को बाजी के दौरान लगा सकते हैं, जिससे कि इनकी बेहतरीन उड़ान हो और घर वापसी भी जरूर हो। और भाई का कहना ये भी है कि भाई जी इनकी मिकदार भी बताएं। तो भाइयों, सबसे बड़ी बात ये है, आज मैं आपको एक बात पूरे क्लियर कर देता हूं कि ये मोप जो ये इंग्लिश टैबलेटें हैं, इनसे कबूतरों की वापसी तभी होती है जब इनकी आप एक तो मिकदार सही रखेंगे, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ये गोलियां कबूतरों को लगाएं, कच्चे कबूतरों पे कभी ना इस्तेमाल करें। जो कच्चे कबूतर होते हैं वो कबूतर अक्सर भाग जाते हैं। भाइयों, जब तक आपके कबूतरों के कुंदे वगैरह मजबूत नहीं होंगे, उनका स्टैमिना वगैरह बड़ा नहीं होगा, तब तक आप कभी भी इस मेडिसिन का उपयोग मत करें। और साथ में कबूतर के बीच में ताकत इतनी होनी चाहिए, कहने की बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन के नुस्खे वगैरह होते हैं, ये कबूतर को इन्होंने 100% कबूतर को खींचना है, खींचना है, खींचना है। क्योंकि कबूतर की उड़ान इन्होंने बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। मगर जब कबूतर के अंदर ताकत नहीं होगी, कबूतर का स्टैमिना नहीं बना होगा, कबूतर के कुंदे वगैरह पक्के नहीं होंगे, तो कबूतर का जिस्म कबूतर का साथ नहीं देगा। मगर ये मेडिसिन उसको खींचने पे मजबूर करेगी। इससे क्या होगा कि कबूतर आगे पीछे गिर जाएगा। इसलिए मैं भाइयों को बार बार अपनी हर एक वीडियो में यही कहता रहता हूं कि जब भी कबूतर को मेडिसिन लगाई जाए, तो इस तरह से मेडिसिन लगाई जाए जिससे कबूतर की अपने छत के वापसी हो। क्योंकि अगर आपके कबूतर 4-5 घंटे की रूटीन में डेली उड़ रहे हैं, या 3 घंटे की रूटीन में डेली उड़ रहे हैं, चाहे 2 घंटे की रूटीन में डेली उड़ रहे हैं, पहले आपने कच्ची फिरते ली हैं, फिर आपकी पक्की फिरते आ गई हैं, फिर आपकी खुराक भी कबूतरों पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मोती बाल होगी, चाहे कोई भी टैबलेट होगी, आप कबूतर को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कबूतर कभी भी भागेंगे नहीं, 100% घर वापसी आएंगे। जिन लोगों के कबूतर भाग जाते हैं वो अक्सर यही करते हैं कि अपने कबूतरों को वो कच्चे कबूतरों को मेडिसिन लगा देते हैं, जिससे कबूतर भाग जाता है। तो अब आते हैं हम इस मोतीवाल की टैबलेट से आपको कौन कौन सी टैबलेट लगानी है। भाई, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोतीवाल टैबलेट जो है, पहले तो एक ही बहुत काफ़ी होती है। अगर सही तरीके से आपने अपने कबूतर को तैयार किया है, उसकी संभाल बिल्कुल सही की है, तो आपके लिए एक टैबलेट जो है, जो आप इस टैबलेट के 12 या 14 हिस्से करके आप कबूतर को लगाते हैं, तो ये खाली एक टैबलेट ही कबूतर को उड़ा देती है भाइयों। तो अगर भाई कोई और भी इसमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप एक काम करें, इसके साथ एबल भी लगा सकते हैं। एबल के भी 12 या 14 टुकड़े करने हैं आपने, ठीक है। इसके साथ आप बैटनासोल भी लगा सकते हैं। दो ये दो टैबलेट के नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। ये दोनों के दोनों स्टीरोइड है, ठीक है। एक बैटनासोल, एक डेक्सोना। इन दोनों में से आप एक गोली जरूर लगा सकते हैं। चाहे आप बैटनासोल लगा ले, चाहे आप डेक्सोना लगा ले। इनका आप इनके आप शेमा हिस्सा जो होता है, बैटनासोल और हो गई आपका डेक्सोना, इसकी आप शेमा हिस्सा कबूतर को, एक कबूतर के लिए काफ़ी है। तो आप इन 3 गोलियों का कंपैरिजन करके इन कबूतरों को लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक टुकड़ी इनकी जो मिकदार जो मैंने बताई है, वो लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मिकदार बनेगी। उससे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाइयों, कि इतनी मेडिसिन आप कबूतर को लगा रहे हैं, कबूतर आपके अंदर से हो जाएंगे खुश्क, कबूतर आपके पानी की तरफ भागेंगे। इसको बचाने के लिए मैंने पहले भी बोला है
कि कबूतर की संभाल बिल्कुल 100% होनी चाहिए, क्योंकि कबूतर के जिस्म का पानी पहले आप जिस दिन बाजी से एक दिन पहले आप कबूतर को संभालते हैं ना, उस दिन कबूतर को कबूतर का पानी आपने पूरा करवाना होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि सब्ज हरीर का जुलाब आप लगा सकते हैं, आलू बुखारे का जुलाब आप लगा सकते हैं, ये टेम्परेचर के हिसाब से लगता है। आप एक पतासा होता है उसका भी जुलाब लगता है, बहुत दूध का जुलाब लगता है, बहुत जुलाब हैं जो आप लगा सकते हैं। तो सौंठ का जुलाब लगाते हैं कई लोग, तो ऐसे अलग-अलग जुलाब अपने-अपने तरीके से लगाते हैं। उस दिन पानी कैसे पूरा करवाना होता है, आपने अगर सुबह कबूतर जी एक दिन बाजी से पहले संभाल रहे हैं, अगर आप 20 ml पानी सब्ज हरीर का लगा रहे हैं, जब वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर कबूतर उसको हजम कर लेता है, फिर आपने उसके बाद 20 ml सादा पानी और कबूतर को देना होता है। उससे क्या होता है कि जो सब्ज हरीर या आलू बुखारे की जो अंदर रैश वगैरह होती है, पहले कबूतर काली बिट्ठे मारेगा, उसके बाद जब आप सादा पानी देंगे फिर कबूतर पानी वाली बिट्ठे मारेगा। इससे कबूतर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे कि कबूतर के अंदर किसी प्रकार की आलू बुखारा या सब्ज हरीर की रैश नहीं रहती। कबूतर पानी वाली बिट्ठे मार के जब वो ये वाला पानी भी हजम कर लेगा, फिर कबूतर क्या होता है, इस समय 20 और 20 40 ml पानी ये हो गया, ठीक है भाइयों। उसके बाद फिर आपका थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करा के दाना पानी करवाएं। दाना पानी करने के बाद कबूतर फिर भी 10-15 ml पानी पिएगा, ठीक है। 35 ml पानी हो गया, 20 और 20 40 और 55 ml पानी हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने कबूतर को दाना पानी चुका कर बंद कर देना है। शाम को आपने जब कबूतर को गर्म करना है, उस समय आप कबूतर को उस समय आप अपने कबूतर को 15-20 ml पानी उस समय भी देंगे, 15 लगा लो। ये हो गया आपका 65 ml 55 ml हुआ पानी, 55 ml पानी हुआ था, तो 60 ml 60-65 ml पानी उस समय हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कबूतर ये वाला भी पानी भी निकाल देगा, फिर उसके बाद आपने फिर 10 ml नीम गर्म पानी देना है, 70 ml पानी हो जाएगा। उसके बाद आपने कबूतर को छोड़ देना है। सुबह आपने 5 बजे उठना है, 5 बजे उठकर नीम गर्म पानी करके फिर कबूतर को आपने देना है 10-15 ml पानी दोबारा दे देना है। उससे क्या होगा कि रात का अगर थोड़ा बहुत ही रैश उसके अंदर बची वगैरह होगी, वो भी रैश रैश को वो पचा लेगा, ठीक है। ये गर्मियों की सख्त गर्मियों की गेम की बात ही बता रहा हूँ भाइयों, वो भी इस चीज को पचा देगा, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल रैश नहीं रहनी चाहिए हमारे कबूतर में। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपने करना क्या है, ऐसे-ऐसे करते फिर जाते समय भी 20 ml पानी आपने देना है। ऐसे-ऐसे करते 100-110 ml पानी हम एक दिन में कबूतर के अंदर पूरा करवाते हैं, जिससे कि कबूतर अंदर से खुश्क नहीं होता। फिर उसके बाद जो मेडिसिन हमने जब लगानी है, उसके आधे घंटे पहले कबूतर को हमने मक्खन जो होता है मक्खन उसकी गोली बना के दे देनी है, जिससे कि ये मेडिसिन जब भी खोलेंगी कबूतर को झटका नहीं लगेगा। ऐसे ही आपने मेडिसिन कबूतर को लगा के कबूतर को तैयार करना है। फिर कबूतर आपने उड़ाना है। फिर उसके बाद आपने फिर कबूतर को जाते समय पानी देना है। जाते समय पानी देके कबूतर को उड़ाएं। कबूतर लाजवाब उड़ान करके आएगा। शाम तक कबूतर आपका बैठेगा नहीं, ना तो पानी की तरफ भागेगा, ना तो भूख की तरफ भागेगा, ठीक है ना। कई भाई ऐसा करते हैं, सुबह सुबह जब कबूतर को 5 बजे पानी जब कबूतर को सुबह-सुबह को देते हैं, उस समय क्या करते हैं, 2-3 बादाम को एक कबूतर के लिए 2-3 बादाम लेते हैं, उनको अच्छी तरह से रगड़ते हैं। अच्छी तरह से रगड़ कर बिल्कुल बारीक रगड़ कर उसमें 20-30 ml जितना आप अपने कबूतर को देते हैं, इतना पानी डालकर सिरिंज के साथ सारे लेकर वो सारा पानी खींच लेते हैं। खींचने के बाद कबूतर को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि कबूतर पूरा दिन भूख अगर हमने 3 बादाम डाले हैं, कम से कम डेढ़ बादाम जो होता है, उस 20 ml या 25 ml टीके में चला जाता है और वो हम कबूतर को दे देते हैं। जिससे कि कबूतर को 7 बजे तक हम 5 बजे दिया, 7 बजे तक कबूतर ये सारी की सारी रैश बाहर वाले पोटे से अंदर वाले पोटे में ले लेता है। इसको पचाने में इसको 4-5 घंटे लग जाते हैं। इतनी देर में कबूतर बहुत मस्त उड़ान से उड़ रहा होता है और कबूतर शाम तक नीचे नहीं आता भाइयों। तो क्योंकि कई बार कबूतर भूख के कारण भी नीचे आ जाते हैं,
मगर ये इसको कहते हैं कबूतर को हमने रैश पे लगाना। कई ऐसे कर देते हैं, कई कबूतर को सुबह-सुबह खुराक पीस कर कबूतरों को खुराक दे देते हैं, जिससे कि कबूतर उनके शाम-शाम तक की उड़ानें होती हैं। जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। एक भाई का सवाल और था कि भाई ने बोला कि भाई जी हमें सख्त गर्मी की दूसर की गेम बताएँ। उन भाइयों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, भाई आप मेरे चैनल पे जाएँ, उसमें देखें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है दूसर की बाजी की। आप उधर जाके देख देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।